बृहस्पति देव देवगुरु बृहस्पति को लेकर बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं या सुनते हैं तो ये बेहद यूनिक और नॉलेज से भरपूर होगा। बृहस्पति देव का जन्म, परिवार, भूमिका, महत्व, मृत्यु, अमरत्व का रहस्य और पुराणों की कथाएं सब विस्तार से होंगी। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं सुन सकते हो तो अभी स्किप कर दे, अन्यथा पूरी कथा सुने क्योंकि बीच में छोड़ी हुई कथा और शिक्षा दोनों का अपमान है। तो हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। देवताओं के गुरु, ज्ञान और बुद्धि के अधिपति और ज्योतिष में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के अधिष्ठाता बृहस्पति देव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों उन्हें देवताओं का गुरु माना गया और क्या वे अमर हैं या उनकी मृत्यु भी हुई थी? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे देव गुरु बृहस्पति की संपूर्ण कथा। बृहस्पति देव का जन्म महर्षि अंगिरा और शुद्धा के घर हुआ। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया और अंगिरा ने अपनी तपस्या से अद्भुत तेज प्राप्त किया। अंगिरा की पत्नी शुद्धा भी अत्यंत पुण्यवती थी। उनसे उत्पन्न हुए पुत्र बृहस्पति। बृहस्पति शब्द का अर्थ है बड़ा, बृहद, तेज, प्रकाश, पति, यानी जो सबसे बड़ा तेजस्वी है वही बृहस्पति। उनका जन्म ही ब्रह्मांड में ज्ञान, धर्म और नीति का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच सदैव युद्ध होते रहते थे। देवताओं को मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और वही गुरु बने बृहस्पति। उन्होंने इंद्र और अन्य देवताओं को धर्म, नीति और युद्ध नीति का ज्ञान दिया। इसी कारण वे कहलाए देव गुरु बृहस्पति। वेदों और पुराणों में उल्लेख है कि वे ब्रह्म विद्या और ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे। उनकी वाणी से निकले मंत्र ही देवताओं को विजय दिलाते थे। वे हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के पक्षधर रहे। ज्योतिष में उन्हें गुरु ग्रह का स्वामी माना गया है। गुरु का स्थान जीवन में धन, शिक्षा, संतान और भाग्य से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति जी का विवाह तारा से हुआ, जो चंद्रमा की पत्नी के रूप में भी जानी जाती हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रमा और तारा की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चंद्रमा ने तारा का अपहरण कर लिया था। दोनों के संबंध से बुध का जन्म हुआ। बुध को चंद्रमा का पुत्र माना जाता है, लेकिन बृहस्पति जी ने भी उसे स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की पत्नी से कच्छ, भारद्वाज और अन्य कई संतानों का जन्म हुआ। उनमें कच्छ ऋषि का नाम विशेष प्रसिद्ध है, जिन्होंने शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखी थी। अब सवाल आता है, क्या बृहस्पति देव की मृत्यु हुई? पुराणों में वर्णन मिलता है कि असुरों और देवताओं के युद्ध में कई बार बृहस्पति जी को आघात पहुंचा, लेकिन वे अमर हैं क्योंकि वे देवताओं के गुरु हैं और उनका स्थान वैसा ही है जैसा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। हालांकि एक प्रसंग ऐसा है जब देवताओं ने नए गुरु के रूप में विश्वजीत, बलि के पुत्र को नियुक्त कर दिया था। उस समय बृहस्पति ने तपस्या में लीन होकर अपना स्थान अस्थायी रूप से छोड़ दिया था, लेकिन उनकी वास्तविक मृत्यु का कोई उल्लेख किसी भी वेद या पुराण में नहीं मिलता। ज्योतिष में भी गुरु ग्रह बृहस्पति को दीर्घायु और अमरत्व का प्रतीक माना गया है। इसलिए यह मान्यता है कि बृहस्पति देव कालातीत हैं और आज भी अपने तेज से देवताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महत्व और पूजा। बृहस्पति देव का महत्व ज्योतिष और धार्मिक दोनों दृष्टियों से है। वे गुरुवार के अधिष्ठाता देव हैं। उनकी पूजा पीले वस्त्र, पीली दाल और हल्दी से की जाती है। उनसे आशीर्वाद लेने से शिक्षा, संतान, विवाह और भाग्य के योग प्रबल होते हैं। ग्रहों में बृहस्पति को देवगुरु और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में यदि गुरु बलवान हो तो व्यक्ति धनवान, विद्वान और धर्मपरायण होता है। तो दोस्तों, यह थी कथा देवगुरु बृहस्पति की, जिनका जन्म अंगिरा आर्षि से हुआ, जिन्होंने देवताओं का मार्गदर्शन किया, जो ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह है और जो आज भी हमारे जीवन में धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके तो हर गुरुवार बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करें और सदैव सत्य के मार्ग पर चलें। जय देवगुरु बृहस्पति।